जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं तो हम अपने रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल के अनुसार म्यूचुअल फंड के किसी पार्टिकुलर सेगमेंट को सिलेक्ट करते हैं और सेगमेंट सेलेक्ट करने के बाद उस सेगमेंट में से कुछ अच्छे फंड शॉर्टलिस्ट करके उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद हमें ऐसा लगता है कि आपको लगता है कभी कभी कि हमें ए सेगमेंट में नहीं बल्कि बी सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए था, और यदि आपने बी सेगमेंट में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको लगता है कि आपको बी में नहीं ए सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए था। इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे कि यदि आप लार्ज कैप सेगमेंट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो उस सेगमेंट को सिलेक्ट करने के पहले आपको पहले इन 5 बातों को समझना जरूरी है, ताकि बाद में आपको यह नहीं लगे कि आपको किसी और सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए था। पहला, गेट टू नो देम। लार्ज कैप को समझिए। लार्ज कैप वो इक्विटी स्कीम है जो प्रीडोमिनेंटली लार्ज कैप स्टॉक, या यूं कह सकते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार टॉप 100 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। इसको कम से कम अपने एसेट का 80% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक में करना ही होता है, ये सेबी का गाइडलाइंस है। और रिमेनिंग 20% फंड मैनेजर अपने फाइनेंशियल विजडम के हिसाब से या तो इक्विटी फंड के ही डिफरेंट सेगमेंट्स में, यानी मिड कैप या स्मॉल कैप, या वो 20% डेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, लो रिस्क और लो वोलेटिलिटी। चूंकि यह स्कीम बड़ी कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट करती है, इसलिए यह अनसर्टेनिटीज और वोलेटिलिटी को बेहतर ढंग से हैंडल कर सकती है। यह फंड टफ सिचुएशन में मिड कैप और स्मॉल कैप की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करती है। और यदि ये प्रदर्शन हम 2019 और वर्ष 2022 के एनुअल रिटर्न को यदि देखें तो हम देखते हैं कि 2019 में स्मॉल कैप ने निगेटिव रिटर्न 1.47% दिया था, जबकि मिड कैप ने 2.76% का रिटर्न दिया था। वहीं लार्ज कैप ने 10.67% का रिटर्न दिया था। और यदि यही बातें हम 2022 एनुअल रिटर्न की करें तो 2022 में स्मॉल कैप ने यहां भी निगेटिव रिटर्न -0.06% दिया था, जबकि मिड कैप ने 2.58% का रिटर्न दिया था। वहीं लार्ज कैप ने 3.63% का रिटर्न इस वर्ष 2022 में दिया। तीसरी बात, हु शुड इन्वेस्ट। इसमें किसको इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि आप लंबे समय में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। छोटे समय में यदि आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट ना करें, और यदि ये भी सोचते हैं कि 2 साल में 3 गुना और 4 साल में 4 गुना हो जाएगा तो वो इन्वेस्टर भी इस सेगमेंट में इन्वेस्ट ना करें। चौथी बात, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा। यदि आपको बिना अधिक रिस्क लिए लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको 14+% रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। पांचवी और अंतिम बात है, डोंट कंपेयर रिटर्न। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय केवल परफॉर्मेंस पर फोकस ना करें। कुछ रिस्कियर स्कीम है जैसे मिड कैप, स्मॉल कैप, जहां आपको लार्ज कैप की तुलना में बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकती है। लेकिन कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स मिड कैप और स्मॉल कैप स्कीम में एसोसिएटेड रिस्क और अनसर्टेनिटीज को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर सकती है। और यदि हम पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल के लार्ज कैप के टॉप 3 फंड्स की यदि चर्चा करें और उसके रिटर्न की यदि बातें करें तो हम देखते हैं कि यदि 1 साल की बातें यदि करते हैं तो सबसे टॉप में निप्पॉन इंडिया का ग्रोथ फंड 24.46% का रिटर्न दिया है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया का लार्ज कैप सेगमेंट 22.69% का रिटर्न दिया है और एचडीएफसी 22.23% का रिटर्न दिया है। यदि यही बातें हम 3 इयर्स के CAGR की करें तो हम देखते हैं टॉप 3 फंड्स में यहां भी टॉप पे निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड है जिसका परफॉर्मेंस, जिसका CAGR 24.77% है, एचडीएफसी का 22.22% है और आईसीआईसी का 20.54% है।
5 वर्षों के CAGR के बेसिस पे यहाँ भी निप्पॉन का देखता हूँ कि 16.63% का CAGR है, ICICI का 16.53% है और कोएंडा रोवेके के लार्ज कैप फंड का 16.3% है। और यदि यही बातें हम 10 ईयर्स के CAGR के पिछले 10 वर्षों के CAGR की बातें करें तो यहाँ भी देखते हैं टॉप पे निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड है जिनका CAGR 17.29% है, मेरे एसेट का लार्ज कैप 16.7% है और SBI का 15.83% है। हमें लगता है कि इस वीडियो से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि यदि आप किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में, खासकर यदि लार्ज कैप सेगमेंट में, जिसको कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर का सेगमेंट कहा जाता है, यदि उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे कोई डाउट्स नहीं रहेंगे और आप इस इन्वेस्टमेंट को फुल्ली एंजॉय कर पाएंगे।